Let's start. I will be teach you chapter 6, class 9. इसमें एक नंबर हम कल बताए थे, इसमें आपको हम बता देते हैं 2 नंबर से सवाल। 2 नंबर से सवाल में क्या था तो सब देख लो। इसमें देखो, यहीं पे देखो, उसको बताता हूँ। इसमें बताया गया कि इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन intersect at O if angle POY 90 डिग्री एंड A रेशियो B 2:3 फाइंड C का वैल्यू बोल रहा है। तो ये वाला 90 डिग्री है, देखो ये 90 डिग्री है, ये बोल दिया है। POY देखो, जहां पे जैसे कि लिखा है POY, ये लिखा है 90 डिग्री, इसका मतलब ये कि मिडिल वाला होता है एंगल। तो इसमें एंगल का निर्माण कौन करेगा? तो 0 डिग्री यानी ओ वाला, ये वाला होता है। तो बीच वाला हमेशा, मिडिल वाला हमेशा एंगल बताता है। तो ये 90 डिग्री है। जब भी रेशियो में दिया रहे तो इसको एक्स मान लो। लेट द रेशियो एंगल बी एक्स कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2x, ये वाला दिया है, सॉरी ये वाला 3x, और ये बी वाला दिया है, ये वाला दिया है 2x, ये 2x, और ये बी वाला दिया है 3x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देख लो। उसमें एंगल तुम्हारा हो जाएगा एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। हाँ, एक्सो एक्सोइम भी कह सकते हैं इसको, एक्सियोम। एक्सियोम भी बोलता है, मैंने पहले से प्रतिस्थापित होता है, जो चीज दिया हुआ है, सिद्ध किया हुआ है, इसी को एक्सियोम बोला जाता है। तो ये वाला देखो क्या है, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं हम। 3x का वैल्यू दिया है, एक्स ओ एम क्या लिखा है? 3x, तो यहाँ लिख दो 3x प्लस एम ओ पी। एम ओ पी देखो कितना है? 2x, 2x लिखो, और प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 3 to 5x प्लस 90 कोस्ट हो जाएगा 180 डिग्री। तो 5x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 5x बराबर हो गया 90 डिग्री। तो x बराबर क्या हो गया? 95। 5 5 वन जा 5, अब 5 8 जा 40। तो x बराबर निकल जाएगा 18 डिग्री। 18 इसका वैल्यू निकलेगा x का, ये ठीक है। जब x का 18 निकल गया, तब हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या फाइंड कर लेंगे? इधर देखो, इधर देख लो। तो एंगल हमारा जो जो 3x था, यानी एक्स ओ एम 3x था, तो 3x यानी 3 × x की जगह कितना का 18, तो 54 डिग्री, 54 डिग्री। तो ये हमें पता चल गया यहाँ पे, ये वाला निकला 54 डिग्री। फिर निकल गया एम एम ओ पी 2x था, यानी 2 × 18 बराबर कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। ये निकल गया 36 डिग्री। क्लियर?
अब इस हमसे पूछा क्या, सी निकालिए सी। तो तुम्हें एक चीज ये पता होनी चाहिए कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसे बोलता है। क्रॉसपॉन्डिंग क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन होगा इसमें, देख लो। हम तुमको पढ़ाए थे कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये वाले पीछे पीछे बताए थे बी और ओ होगा, जिसका मतलब हमें ये पता चला क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में एक्स ओ एम के बराबर हो जाएगा एंगल वाई ओ एन। तो ये कितना है, 54 डिग्री। तो इसका मतलब कौन, वाई ओ एन का वैल्यू कितना निकलेगा, 54 डिग्री। तो ये निकल गया 54 डिग्री। अब हमको सी का वैल्यू निकालने बोला, यानी ये वाला एंगल बोला निकालने। तो बहुत आसान है, सच दैट लिखो। सच सच दैट सच दैट में लिखो एंगल एक्स ओ एन प्लस एंगल एन ओ वाई, एन ओ वाई बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है बेटा, लीनियर पेयर। ये क्या है, लीनियर पेयर। तो एक्स ओ एम हमको तो निकालना है, एक्स ओ एन तो हमें निकल देखना पड़ेगा कितना डिग्री का होगा। तो एक काम कर लेते हैं, यदि हम एक्स ओ एन निकालना पड़ेगा तो इसका वैल्यू 54 डिग्री दिया हुआ है, बराबर 180 डिग्री। यानी एक्स ओ एन का वैल्यू निकल जाएगा मेरा 180 डिग्री और माइनस 54 डिग्री। तो कितना, एक्स ओ एन का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा 6 और यहाँ पे वो 2, यानी 126 डिग्री। यानी यही हमको पूछ रहा था कि सी का वैल्यू निकल जाए, तो ये 126 डिग्री और ये है क्या, वो तुम्हारा। ठीक है बेटा, क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन लेने से पहले कुछ तुमको बताना पड़ेगा। एक पेज लेता हूँ, देखो। ये दो पैरेलल लाइन ले लो, दो पैरेलल लाइन ले लिया। बस ऊपर लेता हूँ, नहीं तो ना लिख नहीं पाऊंगा फिर। देखो, दो पैरेलल लाइन ले लो, ले लिए। इसको बोलता है ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। इसको बोलता है ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांस ट्रांसवर्सल लाइन, इसको बोलता है ट्रांसवर्सल लाइन। और इसका नाम है पैरेलल लाइन, पैरेलल पैरेलल लाइन। देखो, इसका नाम दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दो। तुम्हें पूछ लिया जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है। यहां से इसको पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद सवाल बनेगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहेगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल उन कौन होगा। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। जो बाहर की ये तरफ देख रहा है, देखो बाहर की तरफ इस तरफ देख रहा है, ये तो अंदर है। तो बाहर की तरफ ये भी देख रहा है, देखो ये है। ये भी बाहर की तरफ देख रहा है, तो इसके अंदर में ये भी बाहर की तरफ देख रहा है। यानी ये जिसको देख पा रहा है, यानी ये तो इसकी लाइन से और है, ये लेकिन इधर दिख रहा है, जो खुला हुआ दिख रहा है उसको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो एंगल बेटा 1 हो गया और एंगल 6 हो गया। कोई यहाँ 5 देता है, 4 देता है, 3 देता है, नो नो टेंशन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको देखना है
कि कौन सा एंगल क्या है। हम्म तो तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉसपोंडिंग एंगल। जरा सा रुकना। फिर क्या है, देखो, फिर है तुम्हारा दूसरा हो गया ये 1 6 होगा। फिर बाहर की तरफ कौन देख रहा है, देखो एक देख रहा है बेटा 2, और देख रहा है 5। 5, ये 5 लिखा हूं भाई। हम्म तो एंगल 5, ये हो गया क्रॉसपोंडिंग एंगल। दूसरा याद रखो, दूसरा याद रखो क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब होता है अंदर, एक्सटीरियर नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये है इंटीरियर, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर, यानी कौन होगा, कौन 4 के बराबर कौन 5 होगा, और कौन 3 के बराबर कौन 6 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब कह रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, उसके बाद देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये भी याद रख लो। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है, देखो एक्सटीरियर मतलब बाहरी भाग, बाहरी। एक ये हो गया तो 7 होगा, एक 2 होगा तो एक 7 होगा, और एक 1 होगा तो एक 8 होगा, एक 1 होगा तो एक 8 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अल्टरनेट हो गया, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, एक्सटीरियर एंगल हो गया। उसके बाद एक तो और एक इसमें से एक बार और याद रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी पूछा जाता है। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा, देखो यानी 2 और 4, ध्यान देना, क्योंकि एक इस तरह का एरिया जो भी बना, इस तरह का जो कोरस्पॉन्डिंग में बाहरी एक एरिया बनाएगा इसमें, जैसे क्रॉसपॉन्डिंग, इसका नाम वर्टिकली बोल रहा है। वर्टिकली मैंने अपोजिट, एक दूसरे तरफ होगा तो एक वो दूसरे तरफ होगा, तो वो अल्टरनेट ऐसे होगा। और एक क्रॉस में एक उस तरफ, एक इस तरफ में। देखो जैसे ये पेन है, इस एरिया में जो बैठा है, इस एरिया में, तो वही एरिया इस एरिया में भी वही होगा। इस एरिया में जो बैठा है, इस एरिया में भी वही होगा। करॉस्पॉन्डिंग, ये करॉस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होगा, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। करॉस्पॉन्डिंग एंगल ऊपर में हम बता चुके हैं। तो देखो, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल में एक हो जाएगा 1 और 3, फिर होगा 2 और 4, नेक्स्ट होगा कौन 6, कौन 8, कौन 5, और कौन 7। ये हो गया बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तुमको याद कर लेना सबसे पहले, इसको इस ये कर लिया तो उसमें कोई भी तरह का परेशानी नहीं होगी। ये बहुत बेहतरीन चीज है, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो पहले याद रखो करॉस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, जो बाहर की तरफ देख रहा है वो करॉस्पॉन्डिंग एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अच्छा इंटीरियर यदि कोई कहे क्या होता है तो ये बोलना अंतः कोण, अंतः कोण जो अंदर में है। एक्सटीरियर कहना तो उसको बोलना बाह्य कोण, बाह्य कोण, इसको बोलते हैं बाह्य कोण। ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण बोलता है इसको, शीर्षाभिमुख कोण। हाँ, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बोलता है। उसके बाद इसमें से एक चीज और थोड़ा सा याद रख लेना, थोड़ा सा,
कि इंटीरियर एंगल तो होता है ऑन द सेम सेम साइड में, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं उसको? तो हम लोग बोलते हैं उसको एक चीज थोड़ा सा और यहाँ लिख देता हूँ, तीसरा चौथा पांचवा नंबर, पांचवा पॉइंट में ये देखो, इंटीरियर एंगल जो होते हैं, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स द on the same side, on the same sides, same sides, हाँ, same side of transversal line, of transversal line। अच्छा, साइड का मतलब जब भी होगा तो एक ही साइड होगा इसमें, तो साइड करना, साइड्स करना जरूरी नहीं है, साइड, ठीक है। लाइन आर, इसको बोलते हैं आर सप्लीमेंट्री एंगल, क्या बोलते हैं इसको? सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है बेटा। तो सप्लीमेंट्री एंगल में वही है, देखो क्या बोले, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर माना अंदर कौन, अंदर का कौन, बाहर तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन वही कह रहा है, रटना कुछ नहीं है यार। रटोगे तो कितना करोगे, रट ही कर, आज तक कोई नहीं कर पाया, ना कर पाओ। समझना है, कुछ भी रटना नहीं है। हम एक एक चीज लिख देता हूँ, हाँ। तो लिखने के लिए आपको क्या करना है, कुछ तरह का जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। इसका नोट्स बनाओ, बेहतर नोट्स बनाओ, हम क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड करते हैं, कोई तरह का रटना नहीं, कोई ट्रिक्स नहीं, इसको याद कर लो, याद करेगा तो बहुत बेहतरीन होगा। अब देखो इसमें क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल का बात कर रहा है, एंगल मैंने कैसे लिख दिया जी, तो सप्लीमेंट्री एंगल, तो इसमें क्या क्या लिखा है यहाँ पे बेटा, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब वो क्या होता है, अंतः कोण। जब अंतः कोण का बात कर रहे हैं तो एक क्या होगा, एक हो जाएगा बेटा कोण 4, और अंतर में ही है कोण 6, ये होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है, और इसमें सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री का, याद रखना। इसीलिए यहाँ पे लिखा हूं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल माने ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल का एक ही तरफ, ये तो एक तरफ है, फिर और कौन कौन होगा, तो बोल देना एंगल 3 भी होगा बेटा, और एंगल 5 भी होगा 180 डिग्री। बस इनफ है, बस इतना ही कर लो, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना। अब देखो क्या छूट गया रे, एक 3 4, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, कल स्कूल भी है, इसको यहीं तक रहने तो, बहुत कम पढ़ाए आज, लेकिन ठीक है, इसको ना सबसे पहले ये याद कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। हम्म, इसको कर लो, फिर देखो 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं है ये वाला, इसमें देखो 2 एंगल छिपा हुआ है, क्या करें बता दे कहा, इसमें अलग अलग करना पड़ेगा रे, ये बहुत ही आसान है, तो एक और मैं बता ही देता हूँ, एक बता देता हूँ इस वाले को, फिर देखते हैं, इसी जगह समझाते हैं, एक पेज लेता हूँ तभी समझ में आएगा। देखो एक फिगर बनाते हैं, ये लास्ट बता देते हैं, नहीं तो कहोगे ये एक ही सवाल बताए हैं आज, क्या बताऊं यार। हम्म, देखो इसका नाम लिख देता हूँ, क्या क्या नाम था, SQPR, SQPR, और T था शायद ना, SQPRT, ठीक है। तुमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट PQS, प्रूव दैट
prove that angle PQ PQS PQS बराबर एंगल PRT PQS PRT। ठीक, यही प्रूव करना है। तो देखो बहुत आसान है, मैं बताता हूं। देखो इसमें इसमें दो चीज याद रख लेना, बस ये सवाल बन जाएगा, बहुत ही आसान है। देखो एक एंगल बेटा ये वाला फर्स्ट वाला, और दूसरा एंगल ये वाला सेकंड वाला। उसी तरह इसमें भी एक फर्स्ट ये होगा और दूसरा ये होगा होगा। अब हम देखते हैं कि एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कि एंगल एस क्यू पी ये है, अब प्लस एक एंगल और बनेगा। कौन सा बनेगा जान रहे हो? बताओ। ये वाला एंगल हमने लिया, इस वाले को। तो एंगल एक पी क्यू आर लेना होगा, एंगल पी क्यू आर, ये 180 डिग्री का होगा। इसको समीकरण 1 कर दो, समझना। फिर इधर आ जाओ। इधर जब हम आते हैं तो एंगल पी आर टी प्लस अंदर में आ जाओ एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ये होगा। पी क्यू एस बोल रहा है, यानी पी क्यू एस का बात कर रहा है, तो ये एंगल का बात कर रहा है, इस एंगल का। तो एंगल बोल रहा है पी आर टी, तो ये एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, यही बोल रहा है करने। तो ठीक है, अब देखो इसमें से हमें ये पता चल गया कि यदि हम एंगल पी क्यू आर करते हैं, तो एंगल पी क्यू आर के बराबर पी क्यू आर यानी पी क्यू आर के बराबर कौन हो जाएगा? 180 डिग्री और माइनस कौन एस क्यू पी। ठीक है, अब इसके पास आ जाओ। यदि इसको 1 2 तुम किए हो तो इसको 3 कर दो। इसी तरह इसमें भी करना है, ये वाले को ले लो, एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी, इस समीकरण 4 कर दो। कोई दिक्कत? अब देखो यहां से हमें ये पता चल गया कि इस जगह पे पी क्यू आर के जगह पे इस वाले को हम रख सकते हैं, पी क्यू आर के जगह पे इस वाले को, और पी आर एस के जगह पे इसको रख सकते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि ये दोनों एंगल पी आर टी को दोनों को जब हम बराबर कर देंगे तो ये एक दूसरे का बराबर हो जाएगा। कैसे? देख लो, पी क्यू एस ये दो नंबर। अब देखो हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। अब देखो इसमें से हम इसके जगह पे इसको डाल दिए, तो दोनों को डाल दिए तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 180 डिग्री और माइनस इसके जगह पे एंगल एस क्यू पी, इसके बराबर कर रहा हूं, बराबर इक्वल टू एंगल 180 डिग्री और माइनस एंगल पी आर टी। इसको लिख लो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से ये हमें पता चला। तो ये प्लस में है, दोनों खत्म हो गया। अब एंगल क्या? एंगल एस क्यू पी बराबर एंगल माइनस पी आर टी। देख बेटा ये दोनों कट गया, दोनों कट गया। अब हमें प्रूफ क्या करना था? एंगल प्रूफ करना था पी क्यू क्यू। देखो इसमें क्यू बीच में होना चाहिए, तो क्यू पी इधर रहे एस रहे उधर रहे कोई मतलब नहीं, ये दोनों इधर उधर रहेगा कोई मतलब नहीं, ये इधर रहे हो जाए ये इधर हो जाए ये इधर हो जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन क्यू हमेशा बीच में होना चाहिए। तो पी क्यू एस के बराबर इधर क्या कौन बच गया? पी आर टी।
देखो प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड आंसर, ठीक है, यहीं तक रहने दो, उसके बाद देख लेंगे। ऐसा इसीलिए हो बेटा, यहाँ पे तुमको लिखना होगा, यदि कभी बोल दे तो बोलना कि सर ने बताया था ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। लीनियर पेयर के साथ में एक्सी एक्सियोम एक्सियम एक्सियम भी होता है, यानी पहले से सिद्ध किया हुआ है। एक्स एक्स एक्सियोम का मतलब होता है पहले से सिद्ध किया हुआ। अच्छा, यहाँ पे याद रखो कि इसके जगह पे और इसके जगह पे बराबर था दोनों, तो हमने यहाँ पे ये दोनों को बराबर किया है, इसको और इसको इसको इधर रख लिए इसके जगह पे, पी क्यू आर के जगह पे, क्योंकि ये दोनों को बराबर करना था। यहाँ पे एक स्टेप हमने छोड़ा है, तो तुम कर भी सकता। देखो पी क्यू आर तुम कहा होगा डायरेक्ट कैसे कर दिए सर, पी क्यू आर के बराबर ये पूरा टर्म है, तो पी क्यू आर के जगह किसको हम लिख सकते हैं? इसको लिख दिए ये पूरी टर्म को। अब फिर बराबर होगा कौन? ये वाला रफ में बता रहा हूं, ये रफ है। कौन सा? पी आर क्यू होगा ना, तो ये दोनों जब बराबर होगा तो इसके जगह दोनों को रख दिए, तो इस तरह हमें सॉल्व कर लिया उसको, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। ओके, टेक केयर इन फ्यूचर। If you have any problems in any subject, you talk about that. What is the reason? What is the final answer? What will be the this answer? Hmm. So that type any to query you have to tell about that in comment box. Huh? I have no any subject problem. You talk about that. Which chapters problems do you have and which subject problem do you have? You talk about that. Take care in future. Bye bye.